जगतराज जी अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करने के इरादे अर्जुन से बोले, आप अगर मेरी पोती से मिलकर उससे बात करके आप अपने फैसले को बदलने की सोच सकते हैं तो आपको उससे मिलवा देते हैं। अर्जुन तंजिया मुस्कुरा साथ बोला, कमाल की बात है, इतने लोगों में से कोई एक भी मेरे फैसले का समर्थन नहीं करता। तभी एक 18-19 साल का लड़का सामने आया और अर्जुन की तरफ देखकर रोष भरे लहजे में बोला, मैं करता हूँ आपके फैसले का समर्थन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बहन आपके साथ जाए। राजवीर जी ने गुस्से में उठकर उस लड़के यानी अनुराग की बाह पकड़ी और कुछ बोलने ही जा रहे थे कि अर्जुन बोल उठा, बहन। अनुराग भी अपना हाथ छुड़ाकर अर्जुन के पास आते हुए बोला, हाँ बहन, काश आपकी भी होती तो समझते। मेरे चाचा ने आपकी बुआ को जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद से गायब है, मर गए या जिंदा है कोई नहीं जानता। आपकी बुआ भी उस मुश्किल वक्त को पार करने के बाद अब अपनी जिंदगी में पति और बच्चों के साथ खुश है। पंचायत और घर वालों ने मिलकर आपकी और मेरी बहन की शादी करवा दी और आज आपने अपना फैसला भी सुना दिया इस शादी को न मानने का। पर मेरी बहन का क्या, उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ गलत किया भी नहीं है। अर्जुन को पता नहीं क्यों अनुराग को बातों से गुस्सा नहीं आया। उसे अनुराग में सिर्फ एक छोटा भाई नजर आ रहा था जो मानो अपना गुस्सा नहीं बल्कि अपनी बेबसी अर्जुन पर निकाल रहा हो। उसे याद आया, थर्वी भी कुछ ऐसा ही करता है जब घर पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अर्जुन ने अनुराग के कंधे पर सामने से हाथ रखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग ने नाराजगी के भाव से कहा, अनुराग मलिक। अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह उठकर जवाब देने की बात पर हल्का सा हंस पड़ा और फिर उसे दिलासा देते हुए बोला, अनुराग, ये फैसला मेरे और तुम्हारी बहन दोनों के लिए सही है। तुम भी नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी बहन एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी जिए जो ना उसे पसंद करता है और ना उससे प्यार है ना? अनुराग ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया तो अर्जुन ने उससे कहा, अगर हम किसी और हालात में मिलते तो पक्का हम दोस्त होते। जाओ योगिता को अपनी बहन से मिलवाओ। मैं इस मसले को बस बात करके ही निपटाना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपनी आखिरी बात वहां हो रही कानाफूसी को सुनकर बोली थी। उसे कुछ मध्यम आवाजें सुनाई पड़ रही थी कि अर्जुन को उस लड़की को अपनाना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ जोर आजमाइश ही क्यों ना करनी पड़े। अनुराग योगिता को लेकर अपने घर चला गया जहां वो लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी कुछ पेपर्स को ध्यान से पढ़ रही थी। किसी अनजान लड़की को अनुराग के साथ देखकर उसकी मम्मी और दादी भी वहीं आ गए। उस लड़की ने भी योगिता को देखकर उन पेपर्स को समेटा और खड़ी हो गई। योगिता उसके सामने आई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हाय, योगिता चतुर्वेदी, अर्जुन प्रताप सिंह की वकील। उस लड़की ने भी सभ्यता के साथ मिलाया और बोली, अग्रिमा। अनुराग ने सबको पंचायत के सामने हुई पूरी बात बता दी तो अग्रिमा की दादी झल्लाहट से बोली, उस लड़के की बात भी ठीक ही है। इस मनहूस को कोई अपने घर क्यों लेकर जाएगा? हमें ही झेलना है इसे तो सारी उम्र। अनुराग अपनी दादी को कुछ कहना चाहता था पर योगिता के सामने बात न बढ़ जाए इसलिए वो चुप हो गया। अग्रिमा ने योगिता को बैठने को कुर्सी दी और आने का प्रपोजल पूछा तो योगिता ने उससे अकेले में बात करने को कहा। अग्रिमा, आप जो भी कहना चाहती हैं वो पंचायत में कहा जा चुका है तो यहाँ तो बस परिवार है। योगिता, अच्छी बात है, मैं यहाँ अर्जुन की वकील के तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। अर्जुन चाहता है कि आप दोनों, वो ये शादी नहीं मानता, ना ही कभी मानेगा। उसने आपके लिए एक ऑफर दिया है। अग्निमा अपनी खाली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। योगिता ने एक पल उसकी आंखों में कुछ ढूंढना चाहा पर कुछ न मिलने की सूरत में उसने नजरें हटा ली और कहा, ये कुछ पेपर्स है, इन पर
आप अपने साइन कर दीजिए। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपके आईडी वगैरह। मुझे उन्हें अदालत में जमा करवा कर आप दोनों के लिए तलाक मंजूर करवाना है। अग्रिमा हंस पड़ी और बोली, तलाक? एक ऐसी शादी से जो शादी है ही नहीं, न कानून की नज़रों में न अर्ज। खैर, आगे बोलिए। योगिता ने उसको आधे शब्दों को अपने मन में ही पढ़ लिया और कहा, अग्रिमा, मैं सिर्फ अर्जुन की मैसेंजर हूँ। उसने कहा है कि तलाक के बदले अगर आपको कुछ चाहिए, पैसे या जॉब या कुछ और, आप मुझे बता सकती हैं। अर्जुन ने कहा है वो इस बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर आपकी मांग जायज़ हुई तो वो मना नहीं करेगा। अग्रिमा मुस्कुराकर बोली, एक ऐसी शादी जिसे वो मानते तक नहीं हैं और उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। हम दोनों आज तक कभी मिले नहीं, एक दूसरे से कभी बात नहीं की, शादी को माना नहीं, पर तलाक के लिए बार्गेन कर सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। योगिता को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अग्रिमा से कहा, अग्रिमा, अर्जुन सब सोच समझ कर करता है। उसका कहना है कि ये शादी आप दोनों के लिए सही नहीं है। वो आपको अपनी वाइफ का दर्जा कभी नहीं दे पाएगा। और फिर उसकी बुआ, वो अपनी बुआ से बहुत प्यार करता है और उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। और साथ ही उसे ये भी लगता है कि वो आपको अपने साथ ले जाकर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अग्रिमा, मैं आपकी सारी बातों का सिर्फ इतना निष्कर्ष निकाल रही हूँ कि वो मुझसे तलाक चाहते हैं और बदले में एलिमनी देने को तैयार हैं। योगिता ने सिर्फ हाँ बोलते हुए अपना सिर हाँ की मुद्रा में हिला दिया। अग्रिमा ने कुछ पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, ये कुछ पेपर्स मैंने तैयार करवाए हैं। मैं इन्हें तलाक तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पिता और मेरे दादा के दिए गए वचन के अनुसार मुझे यह शादी ज़िंदगी भर निभानी है। पर यह मेरी प्रॉब्लम है और इसे मुझे ही सुलझाना होगा। ये शादी उन पर थोपी नहीं जा सकती और ना ही मेरा ऐसा कुछ इरादा। इसलिए मैंने कुछ सोचा जिससे शायद उनकी और मेरी दोनों की समस्या सुलझ जाएगी। मैंने एक सब पत्र तैयार करवाया है जिसके अनुसार वो मेरी तरफ से इस रिश्ते से आज़ाद हैं। मैं कभी भी उन पर, उनके परिवार पर या उनकी चल अचल संपत्ति पर अपना हक नहीं जताऊंगी। वो मेरी तरफ से दूसरी शादी करने को भी आज़ाद होंगे। वैसे भी हमारी शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई है, तो मेरे घर वालों ने दादा खेड़ा पर दिया जलाकर जिस रिश्ते को निभाने की कसम खाई थी, मैं उन्हें नहीं तोड़ सकती, पर मैं उन्हें भी मजबूर नहीं कर सकती इस रिश्ते को निभाने के लिए। अग्रिमा के चुप होते ही योगिता एकदम से बोली, आप इस शादी को निभाएंगी? मतलब? अग्रिमा, वो सब आप मत सोचिए, वो मेरी किस्मत है और शायद कर्मों का लेखा भी। योगिता, पर आप दोनों तो बिना किसी गलती के ये सब झेल रहे हैं। अग्रिमा ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, योगिता जी, गलती सिर्फ इंसान की नहीं होती, किस्मत भी एक पहलू होता है जीवन का। आप और आपके दोस्त के अनुसार ये सब सिर्फ मेरे चाचा और उनकी बुआ की कहानी है। आप तो इस कहानी का हिस्सा ही अभी बनी है और आपके दोस्त को भी ये सब शायद कुछ महीने पहले ही पता चला है, पर मैंने इस कहानी को बचपन से ही जिया है, यहाँ बहुत कुछ सुना और देखा है। बचपन से ही इस कहानी की एक अहम किरदार रही हूँ मैं। ये कहानी सिर्फ मेरे चाचा की गलती या उनकी बुआ को बेइज्जती की नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ जुड़ा है। योगिता, मुझे लगता है आपको एक बार अर्जुन से मिलकर बात करनी चाहिए। हो सकता है आपसे बात करके वो इस शादी को एक मौका देने को तैयार हो जाए। अग्रिमा, नहीं, मजबूरी के बंधे रिश्ते बहुत तकलीफ दे होते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ। उनका कहना सही है कि इस रिश्ते से बाहर निकलने में ही उनकी भलाई है, और वैसे भी इस रिश्ते के लिए मेरी पहल मुझे ना सिर्फ लालची साबित करेगी बल्कि मेरे चरित्र पर भी सवाल उठने लगेंगे। योगिता, आप
पहले से जानती थी कि क्या होने वाला है आज। अग्रिमा, ये तो आपके दोस्त पहले ही सारी दुनिया को बता चुके थे कि क्या होने वाला है, और इतना तो जानती हूँ कि अर्जुन प्रताप सिंह की चाहत पूरी न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ये पेपर्स देख लीजिए। वैसे तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी कुछ हो तो बता दीजिए। योगिता उन पेपर को देखने लगी। बाहर आंगन से आई जगत राज जी और राजवीर जी की आवाज़ सुनकर शारदा जी और राखी जी उनसे बात करने बाहर चली गई। दोनों ही आंगन में अपना सिर पकड़े बैठे थे। अपनी बेटी को किस्मत में ऐसा दिन कौन बाप देखना चाहेगा। उन दोनों की शक्लें देखकर शारदा जी ने बड़बड़ाते हुए अग्रिमा को कोसना शुरू कर दिया, पर जगत राज जी और राजवीर जी के ऊपर इनका कोई असर नहीं था। दोनों अपनी ही सोच में गुम थे, अपनी बेटी की आगे आने वाली जिंदगी की सोच। बचपन से अब तक उन दोनों ने अग्रिमा के मामा जी की मदद से अग्रिमा को आने वाले हर हालात के लिए तैयार किया था, पर फिर भी आज उन्हें सब बिखरा हुआ सा महसूस हो रहा था। कमरे में योगिता ने वो सारे पेपर्स पढ़े तो उसे सब लीगली ठीक लगा, तो उसने कहा, सब ठीक है। अब अगर आपकी सही लगे तो क्या हम एलुमनी के बारे में बात करें। अग्रिमा के दिल की हालत बस वही जानती थी। उसके लिए ये फैसला आसान था या मुश्किल था, ये बस उसे पता था। उसके मन में बस यही चल रहा था, मेरे अंतर मन के संघर्ष सिर्फ मेरे हैं, उनके नतीजों के नफ़े नुकसान से भी सिर्फ मैं ही वाकिफ़ हूँ। अग्रिमा ने खुद के अंदर के बिखरे वजूद को फिर से इकट्ठा किया और योगिता से कहा, मुझे उनके एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान बाहर ना आए। मेरा मतलब है कि वो मीडिया से मेरी पहचान जग जाहिर ना करने को कहे। मीडिया उनकी बात कभी टाल नहीं पाएगा। अग्रिमा की बात सुनकर योगिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हर छोटे मोटे तलाक में एलुमनी हमेशा बड़ी ही होती थी, पर ये क्या, अग्रिमा ने ये क्या मांगा। योगिता हैरानी से, आपको और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मतलब कोई जॉब, कुछ पैसे या कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद करे। अग्रिमा, नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ सोचकर बोली, योगिता जी, आप सिर्फ उनकी वकील हैं या दोस्त भी हैं। योगिता मुस्कुराकर, क्यों जलन हो रही है। अग्रिमा भी उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ लोग हमारे नसीब में दशमलव जितने भी नहीं होते, न उनका गुस्सा न उनके लिए जलन, पर हमारा हक सब हमारी पहुंच से बाहर होता है। योगिता ने बात बदलने के मकसद से कहा, हाँ, दोस्त भी हूँ, पर सिर्फ दोस्त। आप बताइए, क्यों पूछ रही थी। अग्रिमा थोड़ी झिझकते हुए, क्या आप उनकी कोई ऐसी चीज़ हमें ला कर दे सकती हैं जो उनके दिल के करीब हो, जिसमें हम उनके एहसास को महसूस कर सकें, जो हमारी इस बोझ सी ज़िंदगी को गुजारने में हमारी मदद कर सके। कुछ भी चलेगा, उनका कोई पसंदीदा पेन या कॉफ़ी मग या कुछ भी ऐसा। योगिता, ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अग्रिमा एक बार फिर से कुछ सोचकर बोली, क्या ये उन्हें पता चले बिना मुमकिन है। योगिता चौंक गई। उसने घबरा कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन को पसंद नहीं कोई उसकी चीज़ों को बिना इजाज़त छुए या छेड़खानी करे। मैं उससे बात करके ही मना लूँगी उसे। अपनी किस्मत पर अग्रिमा एक बार फिर बस मुस्कुरा कर रह गई। अपने ही पति की एक इस्तेमाल की हुई चीज़ लेने के लिए उसे किसी और लड़की का सहारा लेना पड़ रहा था। वाह रे किस्मत, हर मोड़ पर पलट खनी दी है तूने। घायल है मेरा अंतर मन, नस नस में बहता दर्द है। ये जिंदगी रूपी दंगल पर हम फिर भी लड़ रहे हैं।
योगिता अग्रिमा से बात करने के बाद वापस पंचायत में बैठे अर्जुन के पास चली गई, जहां अर्जुन और अथर्व कुछ लोगों से बात कर रहे थे। अथर्व एक पंचायत प्रतिनिधि से कह रहा था, अगर आप लोग पुलिस और कोर्ट कचहरी का झेलना नहीं चाहते हैं तो अपने लोगों से कहिए कि शांति बनाए रखें और साथ ही इस मसले को बस बातों से सुलझने दें। अगर बात जोर आजमाइश तक आई तो बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज मौजूद होगी यहाँ अगले 10 मिनट में, और पुलिस केस में सबके नाम जाएंगे वो अलग। अर्जुन ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मसला चाहे बातों से सुलझे या जोर आजमाइश से, उस लड़की को अपने साथ तो मैं लेकर जाऊंगा नहीं। फिर वो योगिता के पास आया और पूछा, समझा दिया ना, सब कर दिए साइन? उसने योगिता ने ना में सिर हिलाया तो अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ किसी को प्यार की भाषा रास नहीं आ रही है तो लगता है मुझे सबको अपने तरीके से ही समझाना होगा। योगिता ने जब देखा कि भगवान शिव अब तांडव की मुद्रा में आने लगे हैं तो उसने जल्दी से कहा, अर्जुन पहले मेरी बात सुनो। अर्जुन ने योगिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे एक बड़ा सा प्लीज नजर आया। उसने खुद को शांत किया और बोला, हाँ सुनाओ। योगिता ने उसे अग्रिमा के बनाए पेपर्स के बारे में बताया और साथ ही बाकी बातें भी। अर्जुन सब सुनकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की न सिर्फ इतनी आसानी से मान जाएगी बल्कि उसने खुद ही सब कागजात तैयार करवा रखे हैं। पर जब योगिता ने कहा कि वो लड़की इस रिश्ते को अकेले ही निभाएगी तो अर्जुन को ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, रिश्ता निभाएगी, इस बात का क्या मतलब है? योगिता, मैंने भी उससे यही पूछा था तो उसने कहा कि ये उसकी किस्मत है और कर्मों का लेखा है। अथर्व और मुआवजा। अर्जुन ने भी जवाब के इंतजार में अब योगिता की तरफ देखा तो योगिता ने कहा, उसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस एक फेवर चाहिए। अर्जुन, फेवर? योगिता, हाँ, उसका कहना है कि अभी तक कुछ ही लोग उसके चेहरे से पहचानते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी अर्जुन प्रताप सिंह से शादी हुई है, पर अगर मीडिया में उसकी पहचान चली गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुमसे गुजारिश की है कि उसकी पहचान मीडिया में या किसी तरह बाहर न आए। उसका कहना है कि मीडिया तुम्हारी बात नहीं टालेगा। अर्जुन बिना किसी भाव के हो जाएगा। मैं कुंज को बोलकर इस बारे में एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दूंगा और साथ ही जब मैं खुद प्रेस के सामने आऊँगा मैं खुद भी सबको इस बात के लिए बोल दूंगा। और योगिता, तुम भी कहीं उसका नाम नहीं लोगे? योगिता, हाँ ठीक है। योगिता ने अब सारी बातें पंचायत को बताई तो पंचायत की हालत कुछ वैसी हो गई थी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। न चाहते हुए भी सबको ये फैसला मानना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि उस लड़की को भी इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहिए, पर सब लोग इस फैसले के हक में नहीं थे। कुछ का कहना था कि अगर उस लड़की को भी इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया गया तो पंचायत के फैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। वो लड़की पूरी जिंदगी इस शादी को निभाएगी। ये सुनकर अर्जुन के दिल में अजीब सी हलचल मची थी। वो एक तरफ को आकर खड़ा हो गया था। उसे अकेला देखकर अथर्व व योगिता भी उसके पास आ गए। जगत राज जी अग्रिमा का फैसला सुनने के बाद पंचायत से चले गए थे। सूर्य प्रताप जी, अजय प्रताप जी और राजवीर जी वहां मौजूद थे और पंचायत की कार्रवाई की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अथर्व, क्या हुआ? अर्जुन, जो तू चाहता था वही हुआ है ना? फिर भी तू खुश नहीं लग रहा। अथर्व की बात पर मन ही मन सहमति जताते हुए योगिता ने भी अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने एक नज़र अथर्व को देखा और नज़रें फिर से सामने की ओर करते हुए बोला, उस लड़की को कोई पैसा नहीं चाहिए और वो सच में अकेले इस रिश्ते को निभाएगी। ये बात मेरे दिमाग में फिट बैठ नहीं रही। योगिता, हाँ तो ये दिमाग में फिट बैठने की बात है ही नहीं, ये तो दिल से समझने वाली बात है। वो अपने घर वालों का दिया वचन निभाएगी
और रही बात मुआवजे की, तो उसने कुछ मांगा है तुमसे, अगर तू देना चाहे तो। अर्जुन, क्या योगिता? अर्जुन, अगर हालात ये न होते तो मैं कहती कि इस लड़की को कभी खुद से दूर मत होने देना। उसने कुछ ऐसा मांगा है जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। अर्जुन, बोल तो सही, मांगा क्या है? योगिता, तेरी कोई ऐसी पर्सनल चीज जिसे वो हमेशा तेरी याद के रूप में अपने पास रख सके। अर्जुन, व्हाट? योगिता, हाँ, वो पूरी जिंदगी बस तुम्हारे नाम के साथ बिताने वाली है। अर्जुन, इतना हक तो उसका भी बनता है। वैसे भी वो मुआवजे में एक अच्छी खासी रकम मांग सकती थी, तुम्हारी किसी कंपनी में हिस्सा मांग सकती थी, और तुम खुद भी अपने आप को इसके लिए तैयार करके आए थे ना अथर्व। अर्जुन, यार, कौन है ये लड़की? मेरा मिलने का मन कर रहा है उससे। मतलब आज के ज़माने में ये देवी देवताओं वाला प्यार, पति देव। आप बस अपनी कोई निशानी दे दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अथर्व की नौटंकी देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक पल को मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल वो गंभीर होकर बोला, योगिता, योगिता, ये सब मजाक नहीं है ना? योगिता, क्या तुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई मजाक करूंगी तेरे साथ, वो भी यहाँ? अर्जुन, तो क्या दूं उसे? योगिता, वो तो तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए पेन या कॉफ़ी मग से भी खुश हो जाएगी। अर्जुन ने कुछ सोचकर अपने गले में पहनी चैन निकाली और फिर कुंज से चेक बुक लेकर उसमें 1 करोड़ का अमाउंट भरकर योगिता को देकर कहा, इसमें उसका नाम भरकर उसे दे देना, और ये चैन भी। योगिता, चेक बुक भर दिया है तो नाम भी भर दे। अर्जुन, नहीं, मुझे उसका नाम नहीं जानना, और ना ही कुछ और उसके बारे में। अथर्व, नाम जानने के बाद तो उसके बारे में पता किए बिना रह नहीं पाएगा ना? अर्जुन, लाइफ पहले से बहुत उलझी हुई है, मुझे और एडवेंचर नहीं चाहिए।